ध्यान दें सभी विद्यार्थी, पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ लिया वैद्युत ध्रुव के कारण अक्ष पर तीव्रता, निरक्ष पर तीव्रता। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मानना, इसके लिए हम मान लेते हैं एक वैद्युत ध्रुव है ए बी, जो दो आवेशों से निर्मित है। एक वैद्युत ध्रुव है ए बी, जो दो आवेशों से निर्मित है, एक माइनस क्यू, दूसरा प्लस क्यू। एक ए है, दूसरा बी। इसका द्विध्रुव घूर्ण पी, इसकी लंबाई 2l है और इसका मिड पॉइंट है O। इसका मिड पॉइंट O। द्विध्रुव घूर्ण क्या है इसका? P। अब आप जानते हैं कि द्विध्रुव घूर्ण की जो दिशा होती है माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी एक पॉइंट है P। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट है यहाँ P। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर? R। एक पॉइंट है P। जिस पर हमें द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, सपोज कर लेते हैं ये एंगल है ठीक। इसके लिए हम करेंगे क्या? आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव घूर्ण एक सदिश राशि, और सदिश राशियों को हम पिछली क्लास में ही दो या दो से अधिक वेक्टरों में वियोजित करते आए हैं। तो यहां भी हम द्विध्रुव घूर्ण को दो भागों में विभाजित कर लेंगे। पहला, एक तो जो द्विध्रुव है और उस बिंदु जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है P, और द्विध्रुव बिंदु के मध्य बिंदु O, इसको मिलाने वाली रेखा के अंदिश, और दूसरा साथ ही साथ जो है इस रेखा के लंबवत यानी OP के अंदिश और OP के लंबवत दो भागों में हम क्या करेंगे? इसको वियोजित कर लेंगे। तो वियोजित करेंगे, एक भाग हो गया आपका इधर, इस तरह से कह सकते हैं द्विध्रुव, एक भाग इधर और दूसरा भाग इस तरह से इधर। दो भागों में क्या किया गया? इसको वियोजित कर लिया P। तो इस तरह से वियोजित करने पर आप कह सकते हैं कि अब जो एक अकेला द्विध्रुव था आपका AB, अब दो द्विध्रुवों में डिवाइड हो गया। द्विध्रुव AB का द्विध्रुव घूर्ण था आपका P, जो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो इधर जहां से डालेंगे लंब कह सकते हैं, ऐसे डालेंगे और लंब डालेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा इस कोण के लिए, और इस स्थिति में इधर जो घटक मिलेगा आपका मिल जाएगा P cos थीटा। क्या मिल गया? P cos थीटा। और दूसरा इधर मिल जाएगा जो दूसरा घटक इसका P sin थीटा। यानी जो ध्रुव एक भी था दो ध्रुवों में डिवाइड हो गया। एक ध्रुव जिसका द्विध्रुव घूर्ण P cos थीटा है जो OP के अंदिश है, और दूसरा ध्रुव जिसका द्विध्रुव घूर्ण P sin थीटा है जो OP के लंबवत। अब हम करेंगे क्या? इन दोनों द्विध्रुवों के कारण P को देखेंगे कहाँ स्थित है। तो देखें जो द्विध्रुव घूर्ण आपका जिसका द्विध्रुव घूर्ण P cos थीटा है उसके तो अक्ष पर है P, और जिसका द्विध्रुव घूर्ण P sin थीटा है उसके कहाँ है? निरक्ष पर, मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लंबवत रेखा पर है। ठीक, तो आप कह सकते हैं आपके पास दो द्विध्रुव है, एक का द्विध्रुव घूर्ण P cos थीटा है, एक का P sin थीटा है। P cos थीटा वाले द्विध्रुव घूर्ण के अक्ष पर है पॉइंट P, और P sin थीटा वाले द्विध्रुव के निरक्ष पर है पॉइंट। अब हम P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करेंगे क्या? इन दोनों द्विध्रुवों के कारण अलग अलग यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, और फिर उनका क्या ले लेंगे? सदिश योग। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक, द्विध्रुव घूर्ण
कास थीटा के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज कर लें E1 है। अब देखें P कास थीटा के कहाँ है, अक्ष पर, तो अक्ष वाला फार्मूला लगा लेंगे। अक्ष वाला फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अक्ष वाले फार्मूले को देखें तो कुछ ऐसा मिला था, हमें E बराबर मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r²। ठीक, तो यहाँ देखिए द्विभाग में यहाँ के कितना है P, लेकिन यहाँ हमारे पास द्विभाग में कितना है P कास थीटा, यानी P के स्थान पर क्या रखेंगे P कास थीटा, तो हो गया 2p कास थीटा, दूरी हुई r²। अब देखना इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होगा जो अक्ष पर जब ज्ञात किया था तो उसकी दिशा मिली थी -से+, ये -से+ यानी OP दिशा में, इस दिशा में OP दिशा में। दूसरा इसी तरह द्विध्रुवाग इसी प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज कर लें E2 है, तो E2 बराबर मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जो निरक्ष वाले फार्मूले में यहाँ 2 नहीं था, सिर्फ P था, तो यहाँ P के स्थान पर क्या है P sin थीटा, यानी यहाँ रखेंगे P sin थीटा अपान r²। अब देखें तो जो निरक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिलती है वह द्विध्रुव के अक्ष के ही अंदिश होती है, लेकिन जो दिशा होती है वह प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, तो इसका ये प्लस आवेश होगा, इसका ये माइनस आवेश होगा, तो उस स्थिति में E1 तो इधर मिल जाएगा, ये तो अक्ष के अंदिश मिलता है, और E2 माइनस से प्लस, तो यहाँ ऐसे मिलेगा, इसके अंदिश इधर मिल जाएगा। ये इस P sin थीटा वाला देखना है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक, इसका ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अब इसको परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेते हैं और इसका ये परिणाम, ये कोण आप 5। अब देखें तो यहाँ E1 और E2 कैसे हैं, परस्पर लंबवत, कैसे हैं, परस्पर लंबवत। तो इसकी दिशा देखें तो OP के लंबवत, ठीक। अब देखिए तो चूंकि E1 व E2 परस्पर कैसे हैं, लंबवत है, ठीक, लंबवत, अतः P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा, सदिश योग का नियम लगाएं तो E1 प्लस E2, और परिमाण ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, परिमाण के E बराबर मिलेगा √E1² प्लस E2²। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं, परस्पर, दोनों वेक्टर कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं, और दो लंबवत वेक्टरों का परिणामी E बराबर होता है, या R बराबर होता है √A² प्लस B²। तो यहां भी वर्ग कर लेंगे और वर्ग करके आसानी से ज्ञात कर लेंगे, ठीक। तो वर्ग करके वर्गमूल ले लेना है। आगे देखिए, अब E बराबर हो जाएगा E1 और E2 का मान रख दें, तो E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपान r², इसका होल स्क्वायर, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
पी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये E2 की वैल्यू थी। यहाँ से देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, साथ में पी अपान आर स्क्वायर इतना कॉमन मिल जाएगा, इसका वर्गमूल भी ले सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर स्क्वायर आउटसाइड हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा इसका। यहाँ बचेगा आपका सिर्फ 2 cos थीटा, और 2 cos थीटा का वर्ग हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से बचेगा साइन थीटा, जिसका वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर स्क्वायर अंडर रूट। इसको लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके? 1 के। किसके बराबर होता है? 1 के। तो इस स्थिति में इसको लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये मिल गया आपको फार्मूला किसके लिए? किसी भी बिंदु के। अब एक डायरेक्शन चाहते हैं कि किस दिशा में होगा, तो दिशा ज्ञात करने के लिए यदि परिणामी क्षेत्रीय ओपी से फाई कोण बनाना है, यदि परिणामी ई ओपी से फाई कोण बनाता है, तब यहां से कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण फाई है ओपी के साथ, ये ई है आपका। तो इस स्थिति में देखें तो tan फाई लिखें, ये बराबर होता है लंब बटे आधार। फाई कोण के लिए लंब हो जाएगा और ये आधार, ये E2 है तो ये भी E2 हो जाएगा, और इधर वाला E1, यानी ये बराबर मिल जाएगा E2 बाई E1। अब E2 E1 का मान रख सकते हैं पीछे से, ये E2 की वैल्यू है, ये E1 की वैल्यू है, और इन मान रख दें E2 और E1 का। तो E2 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी cos थीटा अपान आर स्क्वायर। कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, बचा क्या यहाँ साइन थीटा और नीचे 2 cos थीटा, यानी मिल गया ये साइन थीटा अपान 2 cos थीटा, और साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर होता है किसके? tan थीटा के, और 2 बचा रह जाएगा यानी हाफ tan थीटा। तो इस तरह से कोण ज्ञात कर सकते हैं आप। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आगमन।